अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कुंडली बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रही जो देनी चाहिए। जैसे धन भाव हो सकता है, कर्म से मिलने वाला धन जो 11 नंबर का भाव होता है, या फिर भाग्य साथ नहीं दे रहा है जो हमारा 9 नंबर का भाव होता है, या फिर पार्टनर जो 7वें नंबर का भाव है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में बातकेस कौन है। वैदिक ज्योतिष में एक नियम है बातकेस को लेके कि कौन सा ग्रह या कौन सा भाव आपके लिए बातकेस होगा, उसको देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे जो चर राशियाँ हैं, जैसे 1, 4, 7, 10, इनके लिए, इनके खास तौर पर लग्न के लिए, जो 1, 4, 7, 10 जो चर राशियों का जो लग्न है, उनके लिए जो 11वें नंबर का भाव है, एकादश भाव जो है, जो हमारा धन भाव होता है, वो बातकेस होता है। स्थिर राशियों के लिए 2, 6, 8 और 11, उनके लिए हमारा 9वां भाव यानी भाग्य भाव बातकेस होता है। फिर आ जाता है 30 से जो द्विस्वभाव राशियाँ हैं। द्विस्वभाव राशियों में 3, 6, 9, 12, इनके लिए 7वां भाव बातकेस बनता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए ये भाव बहुत अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपके जीवन में काम की रुकावट के लिए ये बाधा डालते हैं। ज्योतिष के नियम के अनुसार आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आपके बातकेस हैं वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं। जैसे 11वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं, अगर आपकी चर लग्न है तो शनिदेव हो सकता है कि आपके दूसरे भाव में बैठे हों। तो धन भाव के स्वामी और कुटुंब से मिलने वाले धन और परिवार में बैठ गए हैं, तो वो 2 भाव को प्रभावित करेंगे। एक तो जिस भाव के स्वामी हैं, दूसरा जिस भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा उनकी दृष्टियाँ भी काम करेंगी। तो आपको हमेशा कुंडली देखते वक्त बातकेस ग्रहों को भी देखना चाहिए। आमतौर पर कई लोग कहते हैं कि कई लोगों के साथ ये समस्या आती है, ये दिक्कतें आती है कि शादी के बाद उनके लिए उनकी पत्नी जो है बाधक बन गई है, या वो जो मेहनत करते हैं उसके लिए जितनी मेहनत करते हैं उसका भाग्य उनका सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए भाग्य हो गया। ये आपकी स्थिर राशियों के लिए। और द्विस्वभाव राशियों के लिए जो 7वां भाव है वो बातकेस है। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि उनका जो पार्टनर है या शादी के बाद उनके जीवन में रुकावट आने लग गई है, तो उनको अपने उस बाधक ग्रह को देखना चाहिए वो कहाँ बैठे हैं, और उसके बाधक ग्रह के हिसाब से ही, आधार पर ही उसकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर आप बाधक ग्रहों को देखेंगे तो आपकी कुंडली में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिन पे अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया और आप समस्याएं झेल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।